जब भी आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हो, राइट, आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करेगा, इट इज सोनली बेस्ड ऑन कि जो आपके रिस्की पार्ट्स हैं पोर्टफोलियो के वो कैसा परफॉर्म करेंगे। और इक्विटी से ज़्यादा रिस्की कोई चीज़ हो नहीं सकती, राइट। अगर आप मोस्ट ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उठा के देखोगे और उनका रिस्कोमीटर देखोगे तो वो मोस्टली हाई या फिर वेरी हाई में रहता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे चूज करें कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को। और जब मैं इक्विटी बोलता हूँ, ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कंपनीज में ट्रेड करते हैं, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उनको खरीदते हैं बेचते हैं। और वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि मतलब नाम तो दे दिया, नाम देने से तो कोई फर्क नहीं होता, तो कुछ तो बड़ा फर्क होना चाहिए ना, जिसके कारण इनको अलग अलग नाम दिया, इनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया सेबी भैया ने। तो पहले ही हम बात करते हैं कि हम किस चीज पे कैटेगराइज करने वाले हैं। सबसे मेन, सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो आप म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज कर सकते हो वो कि भाई वे कितने बड़े दिग्गज हैं। क्या ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या ये बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या ये बीच की जो कंपनीज बची हैं उनमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो आपको ये चीज समझनी पाइए कि जब भी कोई भी आप स्टॉक मार्केट उठाते हो, राइट, आप उठा लो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उठा लो, क्योंकि मोस्टली हम उस पर ट्रेड करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। अगर मैं कितनी बड़ी ये कंपनी है, राइट, रिलायंस से लेके एकदम एंड तक उनको लाइन बाय लाइन लगा दूं रैंक की वजह से, तो जो टॉप की 100 कंपनीज हुई वो आपकी बन गई लार्ज कैप, यानी कि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। और अगर आप कोई इंडेक्स फंड उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर होते हैं भाई जो मिड कैप होते हैं। मिड कैप हमारे शुरू होते हैं भाई 100th रैंक से और खत्म हो जाते हैं 250th के। जो इसके बीच में आया वो सारा कुछ मिड कैप, और जो बाद में 250 के बाद बचा वो हमारा हो जाता है सबका सब कुछ स्मॉल कैप। अब सिंपल टर्म्स में अगर कोई कंपनी लार्ज कैप बनना चाहती है, राइट, अगर कोई कंपनी कोई म्यूचुअल फंड बोलना चाहता है कि भैया जी हम लार्ज कैप बनना चाहते हैं, हम लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड बनना चाहते हैं, तो सेबी भैया ने बोला है कि भाई तुम बन जाओ लार्ज कैप, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने आप को बाहर जाके ढिंढोरा पीट दो, मैं लार्ज कैप हूं, लेकिन तुम्हें 80% ऑफ जो आपका एसेट्स है वो इक्विटी में लार्ज कैप कंपनीज में ही होना चाहिए, तभी आप ये बोल सकते हो कि आप लार्ज कैप हो। तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाओगे और अगर उसके नाम में लार्ज कैप है और वो लार्ज कैप कैटेगरी में जाता है, म्यूचुअल फंड को ये जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका 80% लार्ज कैप कंपनीज में एक्सपोजर है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये 80% उसमें होगा। फिर आ जाते हैं मिड कैप। मिड कैप जैसे मैंने आपको बोला कि ये 100 से लेके 250 की जो बीच वाली कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और इनके लिए थोड़ा सा अलग है। इनके लिए वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें 65% मिड कैप में रखना पड़ेगा। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि मेजॉरिटी जो भी फंड होता है, जैसे लार्ज कैप है तो मेजॉरिटी लार्ज कैप में होगा, मिड कैप है तो मेजॉरिटी मिड कैप में होगा, और वैसे ही चलते हुए मेजॉरिटी अगर स्मॉल कैप में तो वो बंदा बन जाता है भैया जी स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ तक तो काफ़ी सिंपल था कि अगर कोई फंड में 250 से पीछे वाली कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, और 65% से ज़्यादा एक्सपोजर उनमें है, तो ये बंदा बन जाएगा भैया जी हमारा स्मॉल कैप बन। फिर बढ़िया वाले फंड्स आते हैं। बढ़िया वाले फंड्स क्या होते हैं? वो वाले फंड्स जिनमें बहुत सारा घोटाला होता है। अब वो बात करते हैं कि वो घोटाला क्या होता है। घोटाला नहीं बोलेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। पहला बन के आता है मल्टी कैप। मल्टी कैप क्यों बना था? मल्टी कैप इसलिए बना था कि लोगों को पता था कि भाई उनको डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनको अलग लार्ज कैप, अलग मिड कैप और अलग स्मॉल कैप फंड ढूंढना पड़े। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स वालों ने क्या किया कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए ये भी कर देंगे, राइट। तुम्हें कंपनीज चूज नहीं होती, उसके लिए हमने म्यूचुअल फंड्स बनाए। तुमसे म्यूचुअल फंड चूज नहीं होते, उसके लिए हम मल्टी कैप बना देंगे, जो सबका ध्यान रखने के कि भाई तुम्हें कितना लार्ज कैप में, कितना मिड कैप वगैरह में जा रहा है। तो सेबी भैया जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें मिड कैप फंड बनाने हैं, बना देते हैं। तुम्हें स्मॉल कैप बनाते हैं, बना देते हैं। अब तुम्हें मल्टी कैप भी बनाने हैं, चलो वो भी बना देते हैं, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा आपको रूल्स देंगे। तो इसका रूल क्या निकल के आता है? इसका ये रूल निकल के आता है कि 75% ऑफ द टोटल फंड जो है वो इक्विटी में पैसा डालेगा, और वो जो 75% है उसमें हर 25% यानी कि 25, अगर आप 75 को 3 से डिवाइड करोगे 25 आता है, तो मिनिमम 25% लार्ज कैप होना चाहिए, मिनिमम 25% मिड कैप होना चाहिए, मिनिमम 25% स्मॉल कैप होना चाहिए। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बढ़िया से डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, और ये बन गया आपका मल्टी कैप फंड। लेकिन अभी एक नई एडिशन हुई है। ये नई एडिशन क्यों हुई है, राइट? आप ये समझ लो कि 25%
इसमें लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में अगर आप एक फंड मैनेजर हो तो आपके थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं, राइट, कि आपको ये रेशियो मेंटेन रखना है। तो ये सारे जो फंड मैनेजर्स है ये सेबी भैया जी के पास गए, सेबी भैया जी को बोला, सेबी भैया ये गलत है, हमारे पास आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन क्योंकि हमें ये रेशियो मेंटेन करना पड़ रहा है इसलिए हम ये कर नहीं सकते, तो आप ऐसा कुछ करो, ऐसा कोई नई कैटेगरी बना दो जिसमें हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो सेबी भैया ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला एक नया नाम ढूंढते हैं, जिसको इन्होंने रख दिया फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड्स। और फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड्स में जो एक्सपोजर होता है, राइट, वो लार्ज कैप हो गया या फिर स्मॉल कैप हो गया या फिर मिड कैप हो गया, ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो आपको जो फंड मैनेजर है उसके हाथ पे जो कड़ी लगी थी वो पूरी खोल दी है कि तुझे बस रिटर्न देने हैं, तू जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तू कुछ भी कर, राइट। तो ये बन के आते हैं फ्लेक्सी कैप। अब आप लोगों के दिमाग में मतलब लाइक हर चीज़ का बन गया होगा कि भाई फ्लेक्सी कैप दुनिया के सबसे बढ़िया फंड्स हैं, मल्टी कैप में भी बढ़िया है कि बहुत बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है तो बहुत ही सेफ होंगे, राइट। तो अब मैं आपको वो एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको आपको देख के एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये हर फंड करता गया है। हम शुरू करते हैं स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप वो होता है जो छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इमेजिन करो कि आपकी कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो 100 रुपये है, राइट। अगर किसी दिन आपकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 10 रुपये से भी बढ़ जाता है तो आपकी कंपनी 10% बढ़ गई है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई 10 रुपये तो बहुत कम है। 10 रुपये बहुत कम है लेकिन इस छोटी कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अगर ये कोई बड़ी कंपनी होती, लेट्स से ये कंपनी 10,000 रुपये की होती और अगर ये 10 रुपये बढ़ता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता था किसी को कि भाई ये 10 रुपये बड़ी है, राइट। तो यही चीज़ आती है कि स्मॉल कैप में ऊपर जाने की क्षमता काफ़ी होती है लेकिन नीचे जाने की क्षमता काफ़ी होती है क्योंकि ये 1-1, 2-2 रुपये से काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। 1-1, 2-2 रुपये का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, असल में वो बात स्केल हो जाती है, राइट। सो यू गेट द पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अगर स्मॉल कैप से। तो स्मॉल कैप अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न्स देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, अबाउट 143%, जो कि भयंकर रिटर्न्स है, राइट। फिर हम इससे नीचे चलते रहेंगे। स्मॉल कैप के बाद क्या आता है? स्मॉल कैप के बाद आते हैं मिड कैप भैया, तो उन्होंने 95.6% दिया है। फिर उसके बाद बीच में एक लार्ज कैप और मिड कैप का भी बनाया था इन्होंने, जो भी चलता आ रहा है। ये बेसिकली उन कंपनीज के लिए, मतलब आइडियली ये उन कंपनीज के लिए होता है जो मिड कैप हैं लेकिन वो आगे जाके लार्ज कैप बन सकती हैं। तो आप ये वाले फंड्स को ऐसे लेके चलें, वो कंपनीज जो बड़ी हो रही हैं लेकिन अभी फिलहाल मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप काफ़ी बड़ा है, राइट, अभी मिड कैप में है लेकिन आगे जाके वो बढ़ के बन सकती है हमारी लार्ज कैप। तो इसमें आपने देखा होगा 67.5% है। फिर हमारा आ जाता है लार्ज कैप। बड़े बड़े दिग्गज लोग वो बड़े हो चुके हैं तो उनमें जो मूवमेंट्स होते हैं, राइट, वो छोटे होते हैं, राइट। इमेजिन करो अगर आप रिलायंस जितने बड़े हो, राइट, आपका मतलब 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आपको 1-2% बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा प्राइस में, और वो इतना मूवमेंट नहीं दिखता शॉर्ट टर्म में। तो इसीलिए इनका रिटर्न्स आपको बाकी सबसे कम लगेगा। तो अभी आपने एक ट्रेंड तो देख ही लिया होगा, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप होता है, फिर मिड कैप, फिर लार्ज एंड मिड कैप, और फिर हमारा लार्ज कैप। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर समझनी पड़ेगी कि जब दिन बढ़िया चल रहे होते हैं, यानी कि जब बुल रन होता है, तब आपके स्मॉल कैप फंड्स छक्के पे छक्का मारते हैं और आपको बढ़िया रन्स और बढ़िया रिटर्न्स ला के देते हैं। जिस दिन दिन बुरे चलने शुरू हो जाएंगे उस दिन आपके लार्ज कैप भैया आपको ही बचा पाएंगे, क्योंकि जिस दिन बुरे हो गए स्मॉल कैप फील्ड छोड़ के भाग जाते हैं और इतने भयंकर गिरते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो गिरे कहाँ तो कहाँ गए, ठीक है। इसीलिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको वो बनाना डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे हमने बात की थी, तो आप मल्टी कैप्स में जा सकते हैं। मल्टी कैप्स आपका ये ध्यान रखेंगे कि कम से कम 25% स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में इन्होंने डाल रखा है आपके लिए, तो आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वांट एक्टिव इसमें काफ़ी पॉपुलर फंड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे फ्लेक्सी कैप भैया। फ्लेक्सी कैप में आपको एक कुछ फंड्स में एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी, वो है कि ये इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ट्राई करते हैं, राइट। थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हाथ पैर मारते हैं,
जैसे कि आप पराग पारीख में जाके देख लोगे तो उन्होंने गूगल, अमेजॉन वगैरह के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है। और वो इतना एक्सपोजर नहीं देते कि आपको टैक्सेशन में दिक्कत आने लग जाए। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगती है फ्लेक्सी कैप्स की, तो इसलिए मैं इनको पोर्टफोलियो में रखता हूँ। अदरवाइज दीज आर अ टाइप ऑफ मल्टी कैप फंड्स, राइट। तो आप इनमें भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल हो रहा है कि कैसे हम ढूंढे लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स। तो यही कुछ तरह के फंड्स है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। इन दी एंड ये चीज़ याद रखना, जब दिन अच्छे चल रहे हैं तो आपके स्मॉल कैप भैया छक्के पे छक्के मारेंगे, और जब आपके दिन बुरे चल रहे हैं तब आपके जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो भाग भाग के रन लेते रहेंगे, लेकिन आपको डूबने नहीं देंगे। और ये क्योंकि इक्विटी है तो सबके सब हाई रिस्क हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि ये इक्विटी है सबके सब हाई रिस्क हैं, राइट। अगर आपको मतलब रियलिटी चेक चाहिए तो आप मार्च 2020 में जाओ और ये सारे फंड्स का ऊपर या नीचे जाता हुआ दिखो इनको, और सबके सब भयंकर नीचे गिरे होंगे, ठीक है। तो यही आपके लिए वीडियो थी भाई। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।